हम कराची के अलममताज़ अड्डे पे पहुंच चुके हैं। ये वो जगह है जहां से बलूचिस्तान की जानिब निकलने वालों की रवानगी है। आप देख सकते हैं हमारे दोस्त जो है वो गाड़ी से सामान उतार भी हम जो है ओरमाड़ा के मकाम पे पहुंच चुके हैं। इमिग्रेशन वगैरह करवा ली है पाकिस्तान की तरफ से और ये बिल्कुल सामने देख सकते हैं ईरान करवा ली एंट्री की ईरान मवाली बंदे भाई चाय का जो है ना ऑप्शन देना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम निकले हैं एक नए सफ़र पर इश्क और एडवेंचर से भरपूर। हमारा रुख है ईरान और ये है सफ़र इश्क। सफ़र का आगाज़ हुआ हैदराबाद से। दिल में एक ख़ास सा जोश और दिमाग में सैकड़ों सवाल। हमने अपना सामान समेटा और अपनी पहली मंजिल की तरफ रवाना हुए। अभी हम हैदराबाद से निकल चुके हैं कराची की जानिब और ये आप देख सकते हैं कराची मोटरवे के मनाज़िर। अभी हम कराची की जानिब गामज़न हैं। हम जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे वहाँ सीधा हम अलमुमताज़ के अड्डे पे जाएंगे। वहाँ पे जो है अपना सामान वगैरह पैक करके वहाँ पे शिफ्टिंग करके सामान की और फिर हम इंशाल्लाह अज़ व जल निकल जाएंगे ईरान बॉर्डर के लिए। तो फाइनली गाइज़ अभी हम कराची के अलमुमताज़ अड्डे पे पहुँच चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ से बलूचिस्तान की जानिब निकलने वालों की रवानगी होती है। यहाँ थोड़ी देर हमने आराम किया, खाने पीने की अशिया ली, रात का खाना भी वहीं पे ही खाया और फिर रात के पूरे सफ़र के लिए हम यहाँ पे तैयार हो गए। अभी ये आप देख सकते हैं हमारे दोस्त जो है वो गाड़ी से सामान उतार रहे हैं और अलमुमताज़ की योडंग बस में शिफ्ट कर रहे हैं सामान। बड़ा इनका अच्छा स्टैंड था, हमें बिल्कुल ईजी लगा। ओके जी नाजरीन, अभी आप ये देख सकते हैं कि ये खूबसूरत मनाज़िर जो है कोस्टल हाईवे के हैं। हम गवादर जो है बॉर्डर की जानिब गामज़न हैं। यार सीन ये था कि हम जैसे ही रात को 1 बजे पहुँचे अलमुमताज़ के अड्डे पे, जैसे ही हम बस में जो है बैठे तो हमारी आँख लग गई। हम बहुत थके हुए थे क्योंकि हमने पीछे से भी बड़ा ट्रैवल किया था अपने शहर से, फिर वहाँ से हैदराबाद, फिर कराची, तो बिल्कुल थके हुए थे तो हम सो गए। अभी जैसे ही उठे हैं तो ये खूबसूरत मनाज़िर आप देख सकते हैं। ये जो है अभी हम जो है ओरमाड़ा के मकाम पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने समंदर की जो है लहरें हैं और ये खूबसूरत मनाज़िर। तो अभी बताया जा रहा है कि जो है थोड़ी टाइम में जो हम आगे रुकने वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो है नाश्ता वगैरह भी होगा। तो ये ओरमाड़ा के मकाम के व्यूज़ आप देख सकते हैं। गाइस इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कुंडमलीर के पॉइंट पे, साहिल पे, और एक सुकून सा माहौल है यहाँ पे। तो सिर्फ लहरों की मौजें हैं, लहरों की आवाज़ें हैं। बाकी अल्लाह के फजल व करम से कोई यहाँ पे कचरा भी नहीं है और उसके साथ जो है कोई शोर शराबा भी नहीं है। इस वक्त जो टाइम हुआ है वो 8 बज रहे हैं सुबह के। अब हम जो है नाश्ते के लिए यहाँ पे रुके हैं। तो कुंडमलीर का ये व्यू देख लें, क्या सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये हमारे साथ जो दोस्त हैं बस में जो सफ़र पे जा रहे हैं हमारे साथ, वो भी कुछ तस्वीरें खिंचवाने के लिए उतर पड़े। ऑल राइट नाजरीन, अभी हम निकल चुके हैं नाश्ता करने के बाद ओरमाड़ा से और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर। ये अभी जो है हम रमदान बॉर्डर की जानिब गामज़न है और ये खूबसूरत मनाज़िर, क्या लैंडस्केप है यार। हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जो है ना किस्म के पहाड़ थे, कोई रेतीले थे, कोई डार्क थे, कोई ग्रे थे, मतलब सबका जो अपना अपना जो है ना वो लुक था। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के व्यूज़ थे यार। वाह। तो हमारा जो सफ़र है बस अभी जो है कुछ ही घंटों का रह गया है। अब हम नज़दीकी रमदान बॉर्डर की जानिब।
ऑल राइट, हमने इमिग्रेशन वगैरह करवा ली है पाकिस्तान की तरफ से। और ये बिल्कुल सामने देख सकते हैं ईरान का झंडा आपको जो है हवा में लहराता हुआ नज़र आता होगा। अभी हमने सारी जो है कस्टम की चेकिंग वगैरह हर चीज़ करवा ली पाकिस्तान की। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान वाला पोर्शन FI वालों का। और अभी हम जो है ईरान की तरफ जाएंगे, वहाँ से इमिग्रेशन करवा के जो है फिर आगे की जानिब निकलेंगे। तो गाइस हमने इमिग्रेशन करवा ली एंट्री की ईरान में। और ये वेटिंग एरिया है ईरान की। जब हम तरफ आते हैं तो ये देखें यहाँ पे पर्च लगे हुए हैं और लातादाद पंखे हैं इनमें लगे हुए हैं, ताकि जो ज़ायरीन हैं टूरिस्ट हैं उनको कोई तकलीफ़ ना आए। और बिल्कुल उसके सामने वाशरूम भी बने हुए हैं और साथ ही ठंडा और मीठा पानी का इंतज़ाम भी है। आज रश जो है बहुत कम है। मवाली बंदे भाई, चाय का जो है ना ऑप्शन देना पड़ता है। गाइस इस दोस्त से जो हमने 1000 का जो चेंज करवाया है, और ये हैं 2,60,000 सर, ऐसे 2,60,000 ईरानी रुपीस। तो ये आप देखें 2,60,000 ईरानी रुपीस, 1000 रुपये पाकिस्तानी देने पे हमें मिले। अब देखते हैं इनमें से क्या क्या हमें ईरान में मिलता है। गाइस अभी हम ज़ायदान के लिए निकल रहे हैं और ये यहाँ से बस जो हमें ईरान के बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो हमें मिल गई है। तो हमारा सफ़र जो इसमें होगा ज़ायदान तक, वो हमें ज़ायदान पहुँचाएगी। यहाँ से बताया जा रहा है कि तकरीबन मैक्सिमम 10 घंटे का रास्ता है। तो अब देखते हैं कि कितने टाइम में ये गाड़ी पहुँचाती है। गाड़ी की कंडीशन तो बहुत अच्छी है। लग्जरी बस है, मिनी बस है, 25 सीटर। ये सरो भाई ओके जी, अभी हम रमदान बॉर्डर से ज़ाहिदान के लिए निकल चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है। बराबर में जो है दूसरी रोड भी बन रही है, बिल्कुल बड़ी शाहराह बन रही है जो रमदान बॉर्डर से लेके जो है चाबहार तक जो है जाएगी। तो अभी हम बिल्कुल सीधा ही जाएंगे स्ट्रेट, और चाबहार में हमारा जो है शॉर्ट ब्रेक होगा चाय वगैरह का, या थोड़े रिफ्रेशमेंट करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना हम निकलेंगे ज़ायदान की तरफ। तो रमदान बॉर्डर से जो चाबहार का रास्ता है वो 125 किलोमीटर है। तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है अपनी, या आपने बुक नहीं करवाई हुई, तो वहाँ पे जो है लोकल ट्रांसपोर्ट भी खड़ी होती है, मतलब टैक्सी वगैरह। ऐसा होता है कि आप उसमें 4 बंदे शेयर करके इजीली जा सकते हैं। आप वो गाड़ी बुकिंग पे भी जो है ले सकते हैं। अभी हम चौबार के मुकाम पर पहुँचे हैं। सफ़र लंबा होने की वजह से यहाँ पे ड्राइवर ने स्टे किया है, और जो पैसेंजर है, जो मुसाफिर हैं सारे, उनको भी कहा गया है कि आप स्टे करें होटल पे, थोड़ा सा रेस्ट कर लें ताकि सफ़र को दोबारा शुरू किया जाए। तो गाइस अब हम चौबार से जो है निकल चुके हैं ज़ायदान के लिए। यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 घंटा जो है स्टे किया, फ्रेश हुए यहाँ पे और रिफ्रेशमेंट वगैरह की। गाड़ी वाले ने भी फ्यूल डलवाया। अभी हम निकल पड़े हैं ज़ायदान के लिए। तो गूगल हमें बता रहा है कि तकरीबन 8 से 9 घंटे का मज़ीद सफ़र है। हम पहुँचते पहुँचते हमें जो है लेट नाइट हो जाएगी। ट्रैफिक भी थोड़ी है, उस वजह से जो है गाड़ी जो है रफ्तार थोड़ी कम है। और यहाँ पे तरक्याती काम भी चल रहा है, रोड को बड़ा कर रहे हैं।
दो रोड बना रहे हैं। मेहदी हमारे साथ सफ़र में है और ये छोटे जवाद भाई जो हमें जो है बहुत जो है मोटिवेट कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ये बार बार जो है नारे भी लगवा रहे हैं और लीड कर रहे हैं सारे कारवान को। तो एक छोटा सा नारा हो जाए। इस वक्त हम जो है नेक्सर के मकाम पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हमारा छोटा सा स्टाफ है और ये देखे एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो नमाज का और रिफ्रेशमेंट के हवाले से जो है यहाँ पे फिर से ब्रेक लगाया है उस्ताद ने। हमारा मंजिल जो है अभी भी तकरीबन 350 किलोमीटर अभी भी रहता है। यहाँ से 350 से 400 किलोमीटर गूगल बता रहा है। रेस्ट एरिया में खड़े हुए हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। और ये यहाँ का छोटा सा मार्ट, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। और हमने लिए एक चिप्स और एक ये केक 50,000 की 10,000 की। और ये दोनों हमें पड़ी है 60,000 जो है ईरानी रुपीज़ में। तो काफ़ी कॉस्टली है मगर उनकी वैल्यू नहीं है तो ठीक है। अभी इस वक्त 4 बजे का टाइम हो चुका है और हम जो है सिटी सेंटर में ज़ायदान पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह फज़ल व करम से। फाइनली हम जो अब ज़ायदान में पहुंच चुके हैं और एक लंबे सफ़र के बाद, लंबी जदोजहद के बाद जो है हमारा सफ़र पूरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी करते हैं यहाँ पे रेस्ट, उसके बाद हम जो है घूम के लिए निकलेंगे। और आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म ज़ायदान में। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी होगा वो आपसे शेयर करते जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।